सिटी जॉब के लिए जा रहे हैं। वो आईटी कंपनीज पूरा, जब कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जो तरक्की किए, जो सरकार ने कोशिश किए, आज बच्चों को, पढ़े लिखे सो बच्चों को आज नौकरी मिल रही। तो इसीलिए ये ओरिजिनल हैदराबाद डेवलप करने के लिए जैसे ही हमारे सरकार बनते ही मैं ऑफिसरों को सबको बुला के क्या चल रहा है भाई हैदराबाद में, क्योंकि मैं कहीं से नहीं आया, मेरा गांव यहीं बगल में है कल्वकुर्ती। हम आना जाना चंद्रन गुट्टा से ही जाना है, आना है, संतोष नगर से ओएसी हॉस्पिटल के सामने से हम जाना है, हमारे गांव से शहर को आना है तो इधर से ही घुसना है। तो इसीलिए हर गली गली कोने कोने हमको पता है हैदराबाद शहर में, खासकर चार मीनार के अगल बगल में, चंद्रायन गुट्टा में, बहादुरपुरा में, गली गली में क्या है क्या नहीं है, चुड़ी बाजार कहाँ है, पत्थरगट्टी कहाँ है, हर चीज हमें पता है। कबूतर खाना कहाँ है, मदीना में बिरयानी भी कैसा रहता है, चाय पिए तो कैसा रहेगा, हर चीज हमें पता है। हैदराबाद शहर के जो आपके मेरा मित्रों हैं उनके दिल का धड़कन क्या है हमें पता है। इसीलिए जो हाईटेक सिटी वहीं पर तरक्की चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। भाई हैदराबाद शहर में कोने कोने पे डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सरकार सही तरीका से एक मास्टर प्लान बना रहे। ये मास्टर प्लान वाइब्रेंट तेलंगाना 2050 और 25 साल आगे जो डेवलपमेंट का प्लानिंग बना रहे, मास्टर प्लान बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे। उसी में मैं लंदन विजिट किए थे, थेम रिवर को देखने के लिए गया। वहां पर गया, किसके साथ गए मैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे बार बार। कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में, मैं लंदन थेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वहीं बारिस्टर पढ़ रहे, जहां पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। ये एमआईएम के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में, सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में। तो इसीलिए कभी भी अगर राजनीति, पॉलिटिक्स, जब चुनाव है हमारे हिसाब से हम चुनाव लड़ते, हमारे एक बार चुनाव खत्म होते अपने शहर का ध्यान देने का जरूरी है। इसीलिए आज बहुत साल से, जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी था, तब मेट्रो रेल के शुरुआत किए। मार गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर जो काम पेंडिंग था उसी वक्त मंजूर हुए थे, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसीलिए वो मैं अभी काम के लिए ले लिए। और पिछले सरकार ने हाईटेक सिटी से लेकर पूरा आउटर रिंग रोड से एयरपोर्ट को ले जाने के लिए कोशिश की है मेट्रो। मैं सोचा भाई जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स में से कोई भी हमारे परिवार के साथ कोई भी एयरपोर्ट जा रहे बोले तो ड्राइवर भी साथ में नहीं आते, गाड़ी में जाते, गाड़ी वहां छोड़ के फिर बाहर जा रहे, फिर अगले हफ्ते वापस आके फिर गाड़ी लेके वापस आ रहे। मगर जुबली बस स्टैंड से लेकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेकर नामपल्ली रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, फलकनामा, यहां से कोई भी गल्फ कंट्री जा रहे और कहीं जा रहे बोले तो, एक जा रहा बोले तो उनका पूरा परिवार 20, 25, 40, 50 लोग उसको छोड़ने के लिए वहां पर जा रहे। ये लोग टैक्सी में नहीं तो बड़ा बड़ा गाड़ी में जाने वाले नहीं है।
इन लोगों को जरूरत है मेट्रो रेल का, गरीब लोगों को जरूरत है एयरपोर्ट में जाने का। इसीलिए मैं उप्पल से लेके नागौल से लेके एलबी नगर तक, एलबी नगर से लेके ओवैसी हॉस्पिटल, वहां से चंद्रायन गुट्टा से लेकर मइलार देवरपल्ली, P7 रोड से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नया मेट्रो लाइन बना है। एलबी नगर से हयातनगर तक नया लाइन डाल रहे, और अपना चंद्रायन गुट्टा से जो राजेंद्र नगर 100 एकड़ में हाईकोर्ट जो बना रहे, वहां तक हम मेट्रो ले लिए। रायदुर्गम से लेकर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग मेट्रो बना रहे। मियापुर से लेके BHEL और रामचंद्रापुर तक मेट्रो एक्सटेंशन कर रहा है। इसका मतलब जहां जहां गरीब लोग हैं, नौजवान हैं जो नौकरी करने के लिए, इन लोगों के लिए हम लोग मेट्रो बना रहे, क्योंकि मेट्रो मिडिल क्लास के एक माध्यम है। ये उसमें जाने वाले जुबली बंजारा हिल्स में बड़े बड़े जो कार है, गाड़ियां हैं, वो लोग बहुत कम चढ़ते। इसीलिए हम लोग सोचकर पूरा नया मेट्रो का फेज 2 नया तरीका से बनाए। आजकल प्राइवेटाइज होने के बाद गौलीगुड़ा बस स्टैंड पहले कितना नाम थे, आजकल तो नाम खत्म हो गए। इसीलिए चंद्रायन गुट्टा में जो मेट्रो जंक्शन चंद्रायन गुट्टा में बना है, तो कोई भी हो एयरपोर्ट को जाने वाले, एयरपोर्ट से वापस आने वाले चंद्रायन गुट्टा जंक्शन में उतर के यहाँ चंद्रायन गुट्टे को हमेशा याद रहना, चंद्रायन गुट्टा के नाम रहने के लिए हम बड़ा मेट्रो जंक्शन यहीं बना रहे। और असद साहब ने कहा रोड वाइडनिंग के लिए, मैं तुरंत हमारे ऑफिसरों को बुलाया। भाई असद साहब ने फोन किया, ओल्ड सिटी में हम रोड वाइडनिंग करना है, डेवलपमेंट ओल्ड सिटी नहीं है, वो ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है, उसको हम पैसे देना। साहब ने पूछा 120 करोड़ रुपए। मैं बोला काम के लिए कितना होना, 200 दिए तो बहुत ठीक रहेगा, चलो 200 दे दो जी, वो तुरंत बना दिए। 3 दिन पहले मैं असद साहब को फोन किया था, ये फाउंडेशन स्टोन है साहब, ये आप जरूर हाजिर रहना क्योंकि एक अच्छा काम हम आगे ले जा रहे। मिरालम ब्रिज का बारे में जिगर निकाले, तुरंत मैं ऑफिसरों को बुला के बोले मिरालम ब्रिज का बना दो। 363 करोड़ का मंजूरी किए। महबूब नगर MLC का कोड था इलेक्शन के, इलेक्शन कोड है बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी हम लोग क्लियरेंस ले लिए। 2 दिन में मिरालम चरुगा ने जो STP प्लान कर रहे हैं, उसी दिन 2 दिन में वो ब्रिज का भी हम लोग फाउंडेशन स्टोन डालने वाले हैं। इसका मतलब उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने में जो चंचलगुड़ा में जो जेल है, KG2 PG जो ये एरिया में जो मिडिल क्लास, जो सैदाबाद, संतोष नगर, मलकपेट जगह जगह में जो लोग हैं जो पढ़ने के लिए KG2 PG स्कूल के लिए असद साहब ने कहा जरूर वो बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। वो जेल वहां से शिफ्ट करके जेल भी अच्छा बना के उसको दूसरे जगह में जगह देके वो जेल बनाने का भी काम ले लेते। वहां पर यहाँ के बच्चों को पढ़े लिखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोगों को मालूम है आज टिमरिस में बच्चे पढ़ रहे या नहीं तो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर माइनॉरिटी के लोग पढ़ रहे। जो माइनॉरिटी मुस्लिम रिजर्वेशन दिया कांग्रेस पार्टी ने 4%, शब्बीर अली साहब और आजाद साहब ने बहुत कोशिश किए। उस दिन राजशेखर रेड्डी साहब को असद साहब, अकबर साहब असेंबली में बोले तो राजशेखर रेड्डी साहब तुरंत जो रिजर्वेशन देने के लिए कोशिश किया। आज जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन 4% मिला है वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। इसीलिए मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, राजनीति अलग है, डेवलपमेंट अलग है। डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है। हैदराबाद सिटी में हर गली में डेवलप करने के लिए हमारा जिम्मेदारी है। मैं खुद खासकर इसीलिए म्युनिसिपल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो मेरे कने रखा हूं। मैं माइनॉरिटी वेलफेयर का भी मेरे साथ में रखा कि इसीलिए कोई किसी को मंत्री को दिए तो ज्यादा ध्यान नहीं देते। मुख्यमंत्री के हाथ में रहा तो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सीधा सीधा हम पैसे दिलवा सकते, बच्चों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए हम कोशिश कर सकते। इसीलिए एडवाइजर, एक्सपीरियंस और लर्नर पर्सन शब्बीर अली साहब को मेरे साथ में लिए। भाई आप देखते रहो, मैं ऊपर से जो मंजूर करना है मैं करने के लिए मैं तैयार हूं। तो इसीलिए ये शहर, ये तेलंगाना अपना है। 94 से 2004 तक TDP सत्ता में थे। 2004 से लेकर
2014 तक 10 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे। 2014 से लेकर 2023 तक 9.5 साल, कुछ कम 10 साल बीआरएस पार्टी सत्ता में थे। आज मैं यकीन से, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, 2024 से 2034 तक 10 साल हम लोग सरकार चलाएंगे। जितना फंड्स हैदराबाद शहर को जरूरी है, हर पैसे देने का, हर जगह में डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेंगे। जैसा असद साहब ने बोले, 5 साल के अंदर ये पूरा हाईटेक सिटी में मेट्रो चढ़कर चंद्रायन गुट्टा जंक्शन में हम लोग उतरने के जो बात कहे, जरूर वो काम मैं करूंगा, वो जिम्मेदार मैं उठाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको वादा कर रहा हूं, मेरा जिम्मेदारी है, जितने भी पैसे का जरूरत है पूरे पैसे सरकार के तरफ से जो लोन मिलेगा, जो केंद्र सरकार से जो लेना है, सबसे मिलके सबसे ले लेता हूं। और आगे भी जैसा साबरमती रिवर बनाया गुजरात में बोल के नरेंद्र मोदी जी बोल रहा है, परसों मैं उनको साफ कह दिए, भाई आप गुजरात को पैसे लेकर जा रहे, तेलंगाना में हमारा मूसा रिवर डेवलपमेंट के लिए आप पैसे कैसे नहीं देते? आप पैसे देना जरूर। 55 किलोमीटर गंडीपेट से जो निजाम सरकार ने बनाया, उस्मान सागर, हिमायत सागर, हैदराबाद शहर को पानी दिए। आज भी लोग कुछ देखना है तो, पानी देखना है तो उस्मान सागर, हिमायत सागर जाना पड़ रहा है। निजाम सरकार ने जो बनाया, निजाम सरकार ने बनाया, सो उस्मानिया हॉस्पिटल चल रहे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी चल रहे, आलिया कॉलेज चल रहे, निजाम कॉलेज चल रहे, निजाम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, जजिकाना, नीलोफर हॉस्पिटल, सब सारे निजाम सरकार ने जो बनाया, आज भी लोगों को वही निजाम सरकार जो किया वही सेवा में हम इस्तेमाल कर रहे। इसीलिए आज भी ये हैदराबाद शहर में जो जितना भी डेवलपमेंट करना, खासकर मैं वादा कर रहा हूं, गंडीपेट से लेकर 55 किलोमीटर जो मूसी रिवर डेवलपमेंट है, हमारे जिम्मेदारी है। पूरा दुनिया में सबसे सुंदर मूसी रिवर डेवलपमेंट, मूसी रिवर फ्रंट बना के हम दिखाएंगे। कोई भी दुनिया में अगर बाहर निकलना है, देखने के लिए गए तो हैदराबाद शहर आना, मूसा रिवर फ्रंट देखना है। वो तरीका से हम लोग आगे तरक्की करेंगे और एमआईएम के पूरा उनके साथ मिलके जो हैदराबाद डेवलपमेंट में भाई के साथ में हम मिलके काम करेंगे। हमको जब भी जरूरत पड़े वो आश्वासन दिए। डेवलपमेंट के बारे में हमेशा एमपी साहब से, एमएलए साहब से हमारे चर्चा हो रहे, असेंबली में भी डिस्कशन हो रहे। कभी असेंबली में हम 19-20 कुछ चर्चा भी हो गए, वो वहीं खत्म। मुद्दों पे हम चर्चा करते, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ऐसा कोई बात ऐसा होता ही नहीं जो लोग समझते आ रहे असेंबली में बोल लिए फिर बाहर अच्छा दोस्ती है। भाई डेवलपमेंट अलग है, राजनीति अलग है, अपोजिशन अलग है, पोजीशन अलग है। अपोजिशन पार्टी कुछ मुद्दे उठाए तो हमें भी जिम्मेदारी याद दिलाए तो हम आगे तरक्की करने के लिए अच्छा है। इसीलिए आज एक अच्छा माहौल बनाए हैदराबाद शहर में, जो मेट्रो के फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए हमारे ऑफिसर्स और खासकर एमआईएम एमएलए सब साथ देकर ये अच्छा प्रोग्राम बनाए। आगे भी हम लोग और कुछ फाउंडेशन स्टोन डालना है, डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ जरूरी है। सब मिलके हैदराबाद शहर को, जो ओरिजिनल हैदराबाद है, ये शहर को आगे ले जाने के लिए आपके मदद जरूरी है। हमारे तरफ से जितना मदद देना है, पैसे देना है, डेवलपमेंट करना है, हम वो जिम्मेदारी से काम करेंगे। मैं आप लोगों को इतना ही बोलते, मैं आपको शुक्रिया अदा करते हुए